जब तुम भर्ती होकर जाओगे और जब तुम्हारा पेमेंट, पहला पेमेंट मिलेगा, तो उस पेमेंट, पहले पेमेंट का तुम पूरी लाइफ में पेमेंट लोगे, लेकिन पहले पेमेंट का जो वैल्यू होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल का पहला पेमेंट मेरे लिए 5 लाख नहीं, 1 लाख नहीं, 1 रुपया ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग में इस सफलता के अलावा आप लोगों की सफलता की तरफ अग्रसर होना है, अग्रसर होना है। वो कैसे होगा? आप लोग थोड़ा सा दौड़ धूप पे ध्यान दो। जिस तरीके से आप लोग क्या कर रहे हो, ठंडी, आप फौजी बनने जा रहे हो, ठंडी गर्मी ये हमेशा आपके पीछे रहेंगे। 3 मौसम है ना, ठंडी गर्मी बरसात। आप ऐसे कौन से मौसम में कंफर्टेबल है, मुझे एक मौसम बता दो। ऐसा कोई मौसम कंफर्टेबल नहीं है जो आपको कंफर्टेबल कर सके। कोई मौसम ऐसा कंफर्टेबल नहीं है। आप गर्मी में परेशान रहोगे बहुत ज़्यादा, ठंडी में परेशान रहोगे, बरसात में परेशान रहना ही रहना है। तो दौड़ोगे कब? कब दौड़ोगे? कब अपने आप को बनाओगे? और जबकि इंडियन आर्मी के लिए बेस्ट माना जाता है ये मौसम। अगर आप कुछ तैयारी करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो और इसमें कम टाइम में इम्प्रूव लाना चाहते हो, तो सबसे अच्छा जो मौसम माना जाता है वो ठंडी का मौसम माना। और वो कब है? वो आ चुका है। और उसी में आप लोग क्या कर रहे हो? पीछे जाने की कोशिश कर रहे हो। ठंड, नौकरी लग जाने के बाद क्या ठंड नहीं लगेगी? लगेगी। क्या ड्यूटी पे नहीं जाओगे? जाओगे, और जाना पड़ेगा। तो आज से ही आप लोग जब छोटी छोटी बातों से अपना पीछा छुड़ाने लगोगे तो कल को सफलता कैसे मिलेगी? तो दोस्तों, ये आपको रुकना नहीं है। ऐसे रुकना नहीं, जैसे आप लोग रुक रहे हो ऐसे रुकना नहीं है। पावर भरो अपने अंदर, मोटिवेशन पावर भरो। पावर अगर आपके अंदर आ गया ना, तो दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको हरा सकता है। हरा सकता है कभी? अपने आप को ठान कर देखो किसी काम के लिए कि मैं ये कर जाऊंगा, और रियल में आप कर लोगे। बस ठानने की जरूरत है। आप लोग ठान ही नहीं पा रहे हो। बस ठान लीजिए और काम हो जाएगा। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। बड़ा बुरा जब लगेगा जब आप लोग जाओगे, फेल होगे, बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। और आपके पास टाइम कम है। कम टाइम में आपको कुछ न कुछ इम्प्रूव करना है। समझ में आ रहा है? करोगे? ये तो नहीं कि नहीं ठंड लग रही तो हम पीछे हट जाए, ऐसा नहीं होगा ना। जिसको पढ़ना है, जिसको पढ़ना है, जिसको फिजिकल करना है, जिसको दोनों करना है, नाम लिखा दीजिए। पढ़ने वाले में ऑलरेडी हमने अलग कर दिया। जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए भी एक अलग खाना, उसको प्रेशर नहीं किया जाएगा। बहुत से ऐसी एकेडमी हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल देती हैं। बहुत से ऐसी एकेडमी हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देती हैं। अगर बोलती हैं कि फला फिजिकल एकेडमी, तो उसमें आप रिटर्न की उम्मीद नहीं लगाते हो ना, नहीं लगा कर जाते हो ना। आप जानते हो कि मुझे यहाँ फिजिकल देना है, वही उम्मीद लगा कर जाते हो, वही आपको फिजिकल देता है। अब कभी ऐसा भी आ जाता है कि आपको लगता है कि रिटर्न एकेडमी में एडमिशन हमने लिया है, तो यहाँ क्या वहाँ पे आप फिजिकल की उम्मीद करते हो? नहीं ना। वीडीए में क्या उम्मीद लेकर आते हो? दोनों मिलेगा। तो बेस्ट है ना, बढ़िया है ना। उसी पैसे में आपको दोनों काम हो रहा है, तो क्यों नहीं ले रहे हो? अगर नहीं लेना है तो नाम लिखा दीजिए, सर हमें सिर्फ दौड़ना है। आपको छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन रेशियो और ग्राफ मात्र 5% होगा, और रिटेन और फिजिकल वाले का जो ग्राफ होगा, रेशियो होगा 95% एवं 90 होगा। या तो 90 होगा, 95। क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मुझे क्या मिल जाए, दोनों मिल जाए। प्रेशराइज कोई नहीं है, एकेडमी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। आप जैसा चाहते हो आपको वैसा दिया जाएगा। लेकिन हमें क्लियर कीजिए, आप हमें क्लियर कीजिए कि हम इस सब ये करना चाहते हैं, ताकि हम भी ना परेशान रहे। हमारे ग्राफ में रहे कि ये 10 लड़के हैं वो खोएंगे, ये 10 लड़के हैं इसमें क्लास में जाएंगे, ये 10 लड़के हैं वो इस क्लास में जाएंगे। ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ को क्लियर कीजिए। और बेटा सुबह मत पीछे हटो। आप लोग हार्ड से, जो चीज़ हार्ड आ रही है उससे पीछे मत हटो। ये आपके लाइफ में इससे भी बहुत हार्ड आने वाली है। और सब जजब करो। जजब करने के बाद आप एक मुकाम पे पहुंचोगे। अगर जजब नहीं करोगे फेल हो जाओगे। यही फेल होता है बंदा सबसे पहले बंदा यही फेल होना शुरू हो जाता है। आप जजब कर लो कि नहीं मुझे यही करना है, नौकरी करना है, पुलिस की नौकरी करना है, आर्मी कैसे से जी लेंगे। यही 2-3 नौकरियां हैं जो आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं। कभी ये आपके नजदीक आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी ये। इसी में किसी एक में आपको
निकाल के लेकर चला जाएगा। लेकिन वो मैं नहीं, आप चाहोगे तो मैं एक माध्यम हूं, मैं आपको ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा हूँ, टीचर प्रोवाइड कर रहा हूँ, खाना प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट माइंड आपका लगेगा, पैर आपका चलेगा, मुंह आपका चलेगा। हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम हर जगह आपको सिस्टम प्रोवाइड करते रहेंगे और सिस्टम का फायदा उठाओ। आप नौकरी है उसको ले लो, बहुत झटके से नौकरी आएगी, किसी को तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, एक भी आदमी तैयारी करने का मौका नहीं आएगा, इतने झटके से आएगा। और मैंने एक चीज मैं बता रहा हूं, जो नौकरी पर्पज होता है, स्पेशली इंडियन आर्मी कभी भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर नहीं चलती है। इंडियन आर्मी, आप बताइए पूरे देश में कितने स्टेट है? उत्तर प्रदेश में मान लीजिए चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, हरियाणा, राजस्थान, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के चुनाव का क्यों इंतजार करेगा? अगर ऐसे कंटेंट रहा तो पूरे 12 महीने चुनाव होता है, फिर ये भर्ती आ ही नहीं सकती। सही है? आज अगर आचार संहिता 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए यूपी में लग गया, उसके बाद देखना कहीं पंजाब में चुनाव शुरू हो जाएगा, फिर 1.5 महीना वो खींच दिया, देखना उसके जस्ट बाद देखना कहीं हरियाणा में, चाहे उत्तराखंड में तुम्हारा चलो, फिर तो तुम्हारे 12 महीने बुक हो गए, फिर तो भर्ती होगी नहीं। इसलिए आप लोग अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आपके आचार संहिता की वजह से भर्ती रुकी हुई है, ये बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? आचार संहिता मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर आचार संहिता में लागू हो सकती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी आपकी आचार संहिता में लागू नहीं हो सकता। किसी मैटर में वो नहीं रुकता है, जब उसको देना होता है वो दे देता है। भर्ती आएगी तुरंत आएगी, रेलवे की भर्ती होगी तुरंत दे देगा, तुम्हारे चुनाव का इंतजार नहीं करेगा। आर्मी की भर्ती है तुरंत दे देगा। तुम्हारा कुछ कंटेंट है जो चुनाव नहीं, सिर्फ कोरोना की वजह से, सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से लेफ्ट राइट हो रहा है, और तुम्हारा चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। इसी ने बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा लाख हो चुका है। कभी भी 15 दिन के रेफरेंस पे आर्मी, बनारस बीआरओ की आर्मी 24 आवर्स आपको तैयार है। उसको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ किस चीज की? आदेश की, परमिशन की जरूरत है। परमिशन मिलते ही वो 10 दिन के अंदर पूरी एकदम रेडी हो जाएगी। रेडी आप नहीं होगे, कौन नहीं रेडी होगा? रेडी आप नहीं होगे, रेडी वो सरकार है। सरकार रेडी है और इसी कंटेंट में दे देगा। देखो आप लोग लग जाओ, एकदम लगे रहो। जो जिसका दौड़ बना है वो इधर ध्यान दो, रिटेन की तरफ ध्यान दो, दौड़ की तरफ भी ध्यान दो, रिटेन की तरफ भी ध्यान दो, ठीक है? और बचपन में जो मिट्टी खाया था उसका कर्ज चुकाना है। तुम बन जाना डॉक्टर इंजीनियर साहब, हमको तो फौज में जाना है। सारे लोग माइक पकड़ो। पढ़ना लिखना एक अलग कला है, बोलना उससे भी बड़ी कला है। और ये समझ लेना कि जिस संस्थान में, जिस जगह पे आप जाओगे, आपकी पढ़ाई को कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? आपकी पढ़ाई को कोई नहीं पूछेगा। अगर आप तबला, ढोलक और चीज हुनर लेकर बैठे हो तो दुनिया उसको पूछेगी। सही है? पढ़ाई इसलिए नहीं पूछेगा कि जिस ड्रेस को आप पहने हो वही ड्रेस वो भी पहनेगा। जिस ड्रेस को आपने पहना है वही ड्रेस वो सारे पहनेंगे। उसके बाद कुछ हुनर होगा, जो करंट हुनर होगा, जो आप बजाओगे, जो गाओगे। आप भाषण दोगे तो आपकी बहुत बड़ी पहचान होगी। आप भाषण दोगे, आपकी बहुत बड़ी पहचान होगी। क्योंकि सेना में जाने के बाद लोग अक्सर बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अक्सर बंद हो जाते हैं। उनकी मुंह क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। क्योंकि एजुकेशन से वो धीरे धीरे क्या करते हैं? दूर होते हैं। एजुकेशन से दूर होते हैं और हथियार के करीब होते हैं। तो उनका जो लगाव हो जाता है किससे? हथियार से। जब हथियार से जब लगाव हो जाता है तो पढ़ाई दूर। पढ़ाई क्या बोलती है कि मुझे पढ़ते रहो, मुझे रोज पढ़ते रहो। और रोज नहीं पढ़ोगे तो जो आपने पढ़ लिया है, स्टॉप कर लिया है, वहीं पे आपका सारा पढ़ाई क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उसकी नॉलेज के बाद आपका नॉलेज खत्म हो जाएगा। रफली नॉलेज आपको आएगा। रफली मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। जिस जगह गए, जिस सिंधु घाटी की सभ्यता में, मान लो आपने अजंता और एलोरा की बात सुनी थी,
क्या सुना था? अजंता अलोरा की बात सुना था, अभी तक आपने सुना था, फिर आप सीधे अजंता अलोरा ही पहुंच जाओगे। अपनी उस लाइफ में क्या करोगे, काफी छोड़कर सीधे वहीं पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से आपकी लाइफ बीतेगी। काफी पेन खत्म, रियल लाइफ स्टार्ट। जैसे हम लोगों ने वो जगह वो सारी चीजें देखा है, तो सारी चीजें देखा है, चाइना से लेके पाकिस्तान तक, डोकलाम से लेके सिक्किम तक और नागालैंड से लेके दीमापुर तक, सब कुछ हम लोग छान कर आ गए हैं। अजंता अलोरा, शिमला, ये सारी चीजें आपने अभी वीडियो में, टीवी में और कहाँ देखी। अब उनको क्या करना है, वहां से उठाना है, उस हल को क्या उठाना है, उठाना है, बंदूक पकड़ना है, उस हल की जगह क्या पकड़ना है, बंदूक पकड़ना है। रहोगे? यस सर। यस सर। तो सुबह सुबह, कल तो संडे है, कल तो संडे है, बाकी परसों से जी जान झोंक देंगे हम लोग। कुछ नहीं होता, सलाई हड्डी पैर कहीं नहीं टूट कर जा रहा है, ये अपने पास रहेगा। टूट भी जाएगा साला, दूसरा लेके नहीं जाएगा, ले जाएगा क्या? नहीं सर। दूसरा टूट भी जाएगा तो हमारे पास रहेगा, फिर यूज कर लेंगे हम लोग, अपना माल है। सही बता रहा हूँ? यस सर। लेकिन दोस्त, ये तोड़ना जोड़ना उनके साथ लगा रहता है जो मेहनत नहीं करते हैं। रियल में जो मेहनत करता है उसका टूटता भी नहीं है, वो जुड़ता ही जुड़ता जाता है। ठीक है? यस सर। बाकी शनिवार को आपका ये था प्रोग्राम रहता है, रहेगा, क्योंकि संडे को आप लोग थोड़ा सा मैं फ्री करना चाहता हूँ अच्छे से, कि आप लोग फ्री हो जाइए, खाना पीना थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है और इंटरटेनमेंट का टाइम होता है, और मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता आप लोगों को। और आज खूब सोने का मौका मिलता है, इसलिए शनिवार को हम छेड़ देते हैं, और जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई नया लड़का पुराना लड़का आना जाना लगा रहता है। ठीक है? और बताओ आप लोगों की कोई चीजें। सूरज ठीक हो? तो दिक्कत बतानी किसी को? खुश हो ना? यस सर। यस सर। अपना हमारा तो तुम देख ही रहे हो, हमारा तो तुम देख ही रहे हो, जिसका देख रहे हो तो उसका क्या पूछना? हमारा ठीक तो इनका भी ठीक, हैं? हमारा ठीक था आपका भी ठीक। हाँ, तुम ठीक तो हम ठीक, और हम ठीक तो तुम ठीक नहीं, तुम ठीक तो हम ठीक। ये सर, हमारा तो अपडाउन चलता रहता है, क्योंकि मेरे ऊपर पगड़ी बहुत बड़ी है। ठीक है? बहुत बड़ा पगड़ी है, उसको मुझे संभालना है, तो आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है? अभी 2-3 दिन तक आपके साथ अकेले मोनू सर रहेंगे। गणेश सर कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए? 4 दिन के लिए। एक दिन तो तुम्हारा संडे गया, 2-3 दिन, और फिर मैं रहूँगा आपके साथ। ठीक है? हम लोग रहेंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। बस जिस काम के लिए आप लोग आए हो, साले को एकदम पंच लगाओ उसके। ठान लिया तो ठान लिया, बहुत आसान है, फिर बताया बहुत आसान है, बस ठानने की जरूरत है नहीं, और हम लोगों ने ठान लिया है। ठीक है?